दोस्तों, प्रवासी मजदूर कब तक अपनी जान को यूं ही जोखिम में डालते रहेंगे? कब तक उनकी मौतें होती रहेगी? फिर से एक मजदूर जिसकी पंजाब में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पंजाब कमाने के लिए गए हैं। अब बिहार में अगर रोजगार होता तो उसे शायद पंजाब नहीं जाना होता, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, इसीलिए उसे बाहर जाना पड़ता है। सरकार को आखिर ये सब सुविधा करनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं कर रही है? कब तक ये जो है बिहार के लोग ऐसे ही यूं ही अपना जान गंवाते रहेंगे? दरअसल बिहार के पूर्णिया जिला के डंगरुआ थाना क्षेत्र के डंगरुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासी सूरज कुमार ऋषि, जिनकी मृत्यु पंजाब में हो गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि कब तक जो है बिहार के मजदूर यूं ही जान गंवाते रहेंगे? आखिर इसकी फरियादें कौन सुनेगी? आखिर उनकी बातें को कौन ध्यान देगा? गरीब बेसहारा आखिर क्या करे, कहां जाए कमाने के लिए? ये सब सवाल सरकार के सिस्टम पर उठता है। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं सब। कहाँ पे देहांत हुआ था? कहाँ पे हुआ था भाई? पंजाब में। कहाँ पे हुआ था? जालंधर जिला। जलालधर जालंधर जिला। जलंधर में। कैसे हुआ था? कैसे इधर आओ, कैसे हुआ था? हाँ, क्या करने के लिए क्या करने के लिए गया था? क्या करने के लिए गया था? अरे भाई बोलो ना रे, क्या करने के लिए गया था? वो बात बोलो। धान रोपने के लिए गया था। क्या हो गया था अचानक? मतलब अचानक वहाँ का आदमी आया हुआ है। वो बोलता कि पेट में दर्द अचानक जगा। क्या हुआ मामला बताइए नेताजी, क्या मामला है? मामला बताइए तो। मैं परसों कजरारे का मैं बकरीद की नमाज अदा कर रहा था, तो मेरा फोन साइलेंट था। यहाँ के जो मर्र जितने लोग हैं उन लोग फोन पे फोन बहुत किए, 25-30 कॉल किए, तो मैं उठा नहीं पाया। इतने में ये लोग वहाँ पहुँच गए। ये बोले कि जालंधर में एक लड़के का डेथ हो गया है और उसका डेड बॉडी, उसकी जो माँ है वो कहती कि हमको मंगवा के दे दीजिए, क्योंकि नियम ये बनता है कि यहाँ से जब तक कोई ब्लड रिलेशन नहीं जाएगा तब तक वहाँ का डेड बॉडी नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपने पंचायत के जितने भी मुख्य लोग हैं उनसे लिखवा करके अपने यहाँ का जितना प्रशासन से लिखवा करके वहाँ भेजे। फिर उसका वहाँ के प्रशासन से काम करवा करके पोस्टमार्टम करवा करके सूरज एक दलित परिवार से है, सूरज ऋषि है, उनके डेड बॉडी को यहाँ तक भिजवाया। कोई पैसा नहीं लगा और इसका डेथ है ना नेचुरल डेथ है, बस रात को पेट में दर्द उठा था और इसका डेथ हो गई। अजीब बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि अभी जैसे और सब लोगों का सब आता है तो उसमें पैसा लगता है, यानी कि कुछ खर्च लगता है, तो इसमें आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लगा। ये कैसे, क्या मतलब? पैसा नहीं लगा, ये कोई सरकारी माध्यम से नहीं हुआ है। जैसे कि वहाँ के लोग हैं, सरदार जी हैं जिसका नाम है मेजर सिंह बाजवा, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया। वो इतने अच्छे आदमी थे मानवता के नाम पे। उसने कहा कि नेताजी इसका जितना खर्च होगा मैं दूंगा, और उसने दिया सर। कितना खर्च लगा होगा यहाँ तक? लगभग 70,000 रुपये खर्चा आया पंजाब से यहाँ तक लाने पंजाब तक। हाईटेक एम्बुलेंस आया ताकि डेड बॉडी खराब नहीं हो। अच्छा, हाँ। कब बॉडी कब निकली थी वहाँ से? परसों निकली थी। परसों निकला था, आज पहुँच गया? जी जी। अभी जस्ट पहले पहुँचा ना? जी जी। तो ये जो है कि घटना जो हुई था आपके द्वारा किनको मतलब सूचना दिया गया? क्या मतलब कुछ सरकार अगर पूरे इलाके में जब सुख की बात तो छोड़ दीजिए, दुख में है ना, पूरे इलाके के लोगों के पास मेरा नंबर है, मुझे कहते हैं और उनको पता है कि नेताजी करवा देते हैं, तो इसलिए ये लोग खुद कांटेक्ट करते हैं और ये काम और हो गया। ये कर सकते हैं। मतलब बॉडी जो है कि लेके आ गया। क्या नाम था वो उसका? सूरज था और इसके पिताजी भी डेथ कर गए। इसके घर में इसकी जो माँ है इकलौता कमाने वाला था, कोई कमाई का इनकम नहीं। कितना उम्र होगा सूरज कुमार का? कितना उम्र? कोई 22 साल है। 22 साल उम्र है। शादी हो गई थी क्या? नहीं, शादी नहीं हुई, कुंवारा है। अपने दोनों बहन को और 2 छोटी छोटी बहन है और माँ है, उनको कमा के खिलाते थे। बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि वहाँ का पूरा कागज हम मंगवाए हैं, एकदम प्रशासन का कंप्लीट कागज मंगवाए हैं। मैंने यहाँ पे प्रशासन से कहा कि इस परिवार को, जो अप्रवासी बिहारी जो दिल्ली या पंजाब या हरियाणा कहीं भी डेथ कर जाते हैं बिहार से बाहर, तो सरकार का नियम है कि उसको 2 लाख रुपए दिया जाए। तो मैंने उनको कहा है, तो कल वो ड्रामेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा कि आप करते हो कि नहीं करते हो?
और आपको यहाँ आके करना, ऑन द स्पॉट आके करना होगा। खाली ऑफिस में बैठे रहते हो तुम लोग, तो वो लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो अभी मतलब सौंप जो है कि परिजन को आप लोगों के द्वारा आपके माध्यम से मतलब कि सौंपा चले गया है, बगैर खर्च के जो है कि इन लोगों परिवार का खर्च नहीं लगा। परिवार के पास पैसे ही नहीं है साहब, पैसे ही नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है सर, खाने का मुद्दा। आपके ऊपर में इल्जाम भी लगता है ना, निसार अहमद जो है कि बॉडी मंगाता है, पैसा लेके सारा लोगों का भी इल्जाम लगाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, अगर निसार अहमद पानी में पैदल चल के दिखाएगा ना, तो पता है यहाँ के लोग क्या कहेंगे, इसको तैरना नहीं आता। बोलने वाले बोलने दिए ना सर, ये मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। मेरी आजिज़ी को कबूल कर मौला, मुझे और भी दर्दो मलाल दे। ये निगाहें मस्त की मस्तियाँ किसी दर्दमंद पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। चलिए, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। एक बार परिचय दे दीजिए। मैं पंचायत से पंजाब तक, सीमांचल 22 के गांव से दिल्ली तक, जहां कहीं भी इंसानियत जिंदा है वहां निसार अहमद जा निसार है। पूर्व कांग्रेस एवं भावी विधायक प्रत्याशी, सलाम बाईसी, प्रणाम बाईसी, ब्लॉक डबरुआ, ग्राम बेलगच्छी।